लेकिन इसके बावजूद भी आज तक एससी एसटी का कोटा पूरा नहीं हुआ। ओबीसी को तो बहुत बाद में रिजर्वेशन मिला, वो भी 52 को 27 मिला, 27 में क्रिमिनल लगा दिया गया। मतलब ओबीसी का आज तक 27% कोटा भी पूरा नहीं हुआ। ना एससी का कोटा पूरा हुआ, ना एसटी का कोटा पूरा हुआ, ना ओबीसी का कोटा पूरा हुआ। एससी के ऊपर अन्याय हो रहा है, एसटी के ऊपर अन्याय हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है। और देश में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके भी हालात के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, मगर इस देश की सरकारें नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं करती हैं, केवल लालीपाप देने का काम करती है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां चला गया 2 करोड़ रोजगार? किसानों की इनकम 2 गुनी करेंगे। किसानों की इनकम 2 गुनी नहीं हुई, लेकिन डीजल की कीमत 2 गुनी हो गई, पेट्रोल की कीमत 2 गुनी हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत 2 गुनी हो गई, खाद की कीमत 2 गुनी हो गई। क्या हो रहा है इस देश में? अगर आप खबर पढ़ो, कोई धर्म का वास्ता दे रहा होगा और कोई भाषा और क्षेत्र का वास्ता भी दे रहा होगा। कोई ये भी कह रहा होगा कि उसको हराना है इसलिए हमको जिता दो, और कोई दूसरा ये कह रहा होगा कि नहीं उसको हराना है इसलिए हमको जिता दो। भारत में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है, हर 5 साल बाद हम लोग वोट डालने का काम करते, और हर 5 साल बाद जब हम लोग वोट डालने का काम करते हैं तो हम लोग किसी न किसी झांसे में या तो फंस जाते हैं या तो फंसा दिए जाते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बल्कि हमारी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही। अगर हम मुल्क के हालात को देखें, देश के हालात को देखें, तो देश के हालात कोई अच्छे नहीं है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से मारा जाता है, हत्या होती है, कहीं मूंछ रखने की वजह से पिटाई होती है, और कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। अगर इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात किया जाए तो संविधान में लिख दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इस देश में अब सभी लोग बराबर हो गए हैं, किसी के साथ कोई ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद भी ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं, और ये चीजें आज भी कायम है। तो इस बात पर हमको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इस देश में आदिवासियों की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करें, तो लगातार विस्थापन का कार्यक्रम चल रहा है। इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, लगातार, चाहे जंगली जानवरों के संरक्षण की बात हो, चाहे वन संरक्षण की बात हो, या फिर विकास के नाम पर आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जा रहा है। उनकी जल जंगल जमीन को उनसे छीनने की साजिश देश में बड़े पैमाने पर चल रही है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, देश में आधी से अधिक आबादी है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, देश की आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग एक छोटी सी मांग ये कर रहे हैं कि हमारी गिनती कर दो। देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, शेर बाघ चीतों की गिनती हो रही है, और जब जंगल में जानवर कम पड़ जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री चिंतित हो जाते हैं और विदेश से ला करके शेर बाघ चीते भारत के जंगलों में छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इस देश में ओबीसी की क्या दुर्दशा है, उसकी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, मगर देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को खुद को ओबीसी कहने में। जब ओबीसी का मामला खड़ा होता है तब डंका पीटते हैं, हम ओबीसी हैं, हम पिछड़े वर्ग के
हैं, लेकिन जब ओबीसी के हक अधिकार का मामला खड़ा होता है तब हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती कर रहे हैं मगर ओबीसी की गिनती ना हो इसलिए गिनती ही रोक दिया है, आम जनगणना ही रोक दिया है। दिन भर विकास 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 चिल्लाते हैं, बिना जनगणना के विकास कैसे होगा? जनगणना रोक दिया मतलब देश का विकास रोकने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो हमको समझने की जरूरत है, अगर गिनती नहीं होगी तो हिस्सा कहां से मिलेगा? काशीराम साहब ने देश में एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मगर ये आज तक लागू नहीं हुआ। एससी एसटी को रिजर्वेशन संविधान बनते ही मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक एससी एसटी का कोटा पूरा नहीं हुआ। ओबीसी को तो बहुत बाद में रिजर्वेशन मिला, वो भी 52 को 27 मिला, 27 में क्रिमिलियल लगा दिया गया, मतलब ओबीसी का आज तक 27% कोटा भी पूरा नहीं हुआ। ना एससी का कोटा पूरा हुआ, ना एसटी का कोटा पूरा हुआ, ना ओबीसी का कोटा पूरा हुआ। एससी के ऊपर अन्याय हो रहा है, एसटी के ऊपर अन्याय हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, और देश में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके भी हालात खराब हैं और उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। देश में बहुसंख्यक आबादी किसानों की है, किसान कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, किसान केवल इतना कह रहे हैं कि भाई इस देश में जो आदमी जो चीज बनाता है उसकी कीमत वही निर्धारित करता है। मैं जिस माइक पर बोल रहा हूं इसको जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसको जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया। हम आप जिस गाड़ी से आए हैं उसको जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया। जब हर चीज की कीमत उसको बनाने वाला निर्धारित करता है तो हम किसान हैं, और अगर हम किसान हैं, हम फसल पैदा कर रहे हैं, तो हमारी फसल की कीमत उद्योगपति पूंजीपति और खरीदने वाले लोग क्यों तय करते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, मगर इसका जवाब कोई भी सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया और 15 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, लेकिन आज ना एससी की समस्या का समाधान हुआ, ना एसटी की समस्या का समाधान हुआ, ना ओबीसी की समस्या का समाधान हुआ, ना माइनॉरिटीज की समस्याओं का समाधान हुआ, ना किसानों की समस्या का समाधान हुआ। मजदूरों के खिलाफ कानून आ गए, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की नौकरी पूंजीपति ले सकता है। मजदूरों की समस्याएं बढ़ाई जा रही है। नौजवान जो इस देश में है, इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, मगर इस देश की सरकारें नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं करती हैं, केवल लालीपाप देने का काम करती है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां चला गया 2 करोड़ रोजगार? किसानों की इनकम 2 गुनी करेंगे, किसानों की इनकम 2 गुनी नहीं हुई, लेकिन डीजल की कीमत 2 गुनी हो गई, पेट्रोल की कीमत 2 गुनी हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत 2 गुनी हो गई, खाद की कीमत 2 गुनी हो गई। क्या हो रहा है इस देश में? अगर आप खबर पढ़ो, अग्निवीर जैसी योजनाएं आ गई कि अब मिलिट्री में जो हमारे समाज का नौजवान कहता था हम बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, उसके साथ भी अन्याय कर दिया गया, उसके साथ भी अग्निवीर जैसी योजना ला करके षड्यंत्र करने का काम किया गया। अगर आप महिलाओं को देखें, अखबार और टीवी देखें, तो रोज के रोज खबरें आती है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार की खबरें आती है। तो एक बड़ा सवाल है कि हम 75 साल से वोट दे रहे हैं, इस देश के अंदर हम इतना दिन से वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हर 5 साल बाद वोट दे रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उसका एक ही कारण है। वो कारण क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान सौंपा तो उन्होंने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। हम हर 5 साल बाद वोट तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देने का काम कर रहे हैं जिनके पुरखे पूर्वजों ने इस देश में मनुस्मृति लागू किया था और इस देश के बहुसंख्यक लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार
अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से रोकने का काम किया था। आज भी ऐसे लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता नहीं बदली है, उनकी सोच यही है, इसलिए वो बार बार तमाम प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, बाबा साहब की बात को याद करने की जरूरत है। संविधान को लागू करने वाला कौन होगा, यह ताकत बाबा साहब ने इस देश के बहुजन समाज को दिया कि तुम लोग तय करोगे कि शासक कौन बनेगा जो इस संविधान को लागू करेगा जो हमने बनाया हुआ है। लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए और ऐसे लोगों को ताकत देते रहे संविधान चलाने की जिनकी मानसिकता ही हमारे विरोध में है, तो हमारा भला नहीं कर सकते। इसलिए संभलना